नमस्कार, मैं हूं प्रीति पाराशर और आपका स्वागत है एएनएम न्यूज में। कोर ग्रुप की बैठक में रेल मंत्री पवन बंसल ने अपनी सफाई दी है। फिलहाल पार्टी ने उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखने का फैसला किया है। इधर सीबीआई ने रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को सीबीआई ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया है। सिंगला पर 90 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। रेल मंत्री बंसल के भतीजे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने रेल मंत्री पवन बंसल से नाराजगी जताते हुए सफाई देने के लिए कहा था। उनकी सफाई के बाद पार्टी ने मंत्री पद पर बनाए रखने का फैसला किया है। रेल मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि इस घूस कांड में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा कामकाज में किसी का भी दखल नहीं है। रेल मंत्री ने यहां तक इस मामले में उन्हें जानकारी भी नहीं थी, ये भी कह दिया। बंसल ने कहा कि मैं मामले में त्वरित सीबीआई जांच की उम्मीद करता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि रेल मंत्री ने खुद इस्तीफे की पेशकश की है और स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उनका कहना है कि रेल मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उनका कहना है कि विपक्ष को इस्तीफा मांगने का रोक लग गया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर हमला आरंभ कर दिया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले में सीधे पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। पार्टी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार पर हमला करते हुए पीएम से इस्तीफे की मांग भी की है। वहीं सीबीआई ने रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार मुंबई में गिरफ्तार किया है। महेश कुमार पर भी घूस लेने का आरोप है। इन तीनों के अलावा सीबीआई ने मंजुनाथ नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई विजय सिंगला, महेश कुमार और संदीप गोयल की दिल्ली लाने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि विजय सिंगला ने पहले महेश कुमार से प्रमोशन के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो बाद में 2 करोड़ रुपए में तय हुई। उसी की पहली किश्त 90 लाख रुपए में दी जा रही थी। खास बात यह है कि महेश कुमार को 2 दिन पहले ही रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। वे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनना चाहते थे। इस सभी लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सीबीआई को दे दिया है। वहीं रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने रेलवे में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। एक टीवी चैनल पर चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों से रेलवे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमारा नेतृत्व यहाँ तक कि प्रधानमंत्री रेलवे को उचित तरीके से काम में करते हुए देखना चाहते हैं। एक तरफ हरियाणा में जहां अंतरजातीय विवाह करने पर वहां मौजूद खाप पंचायत वर और वधु पक्ष को सजा देने का आमदा हो जाती है, वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस तरह की शादियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वालों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में लगातार तीसरी साल एक बेटी ने बाजी मारी। जी हां, 2011 बैच की आईआरएस केरल की हरिता वी कुमार ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2012 में टॉप किया है। सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों ने भी युवतियों ने भी टॉप किया है। दूसरे स्थान पर केरल के वी श्रीराम और तीसरे पर दिल्ली की स्तुति चरण है। सिविल सेवा परीक्षा शुरू होने के बाद 1991 के बाद इस बार केरल के किसी अभ्यर्थी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यही नहीं, चौथे स्थान पर भी केरल के एजे वर्गीज हैं। करोड़ों की रिश्वत देकर रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल भले ही भांजे विजय सिंगला से अपने संबंधों को नकार रहे हों, लेकिन उनके लिए सीबीआई के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। छापे के दौरान जब दस्तावेज और गिरफ्तारी के आरोप में जो कुछ जानकारी मिली है, उससे जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। मामले को तूल पकड़ता देख रेल मंत्री पवन बंसल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपने इस्तीफे की भी पेशकश की है। हालांकि कांग्रेस ने उनका बचाव करते हुए कहा है कि इस मामले में रेल मंत्री ने अपनी सफाई दे दी है और उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, इस मामले में रेल मंत्री की सफाई आ गई है। उन्होंने खुद कहा है कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा आप रेल मंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते। उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा मांगने का रोग हो गया है। शनिवार की शाम हुई कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं कि अभी सपरंग देखो और इंतजार करो की नीति पर
पर अमल करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि महेश कुमार को रेलवे बोर्ड का सदस्य स्टाफ बनाने के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग के अतिरिक्त प्रभार देने का भी सौदा हुआ था। जीएम पश्चिम रेलवे पर प्रभार भी उन्हीं के पास है। रेल मंत्री बंसल ने सीबीआई इस खास मेहरबानी की वजह जरूर जानना चाहेगी। जांच एजेंसी ने एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सारे पद महेश कुमार को एक साजिश के तहत दिए जाने थे, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके आधार पर महेश कुमार और सिंगला के टेलीफोन से होने वाली बातचीत जहां सुनी जा रही थी, वहीं मोबाइल फोन के जरिए उनकी लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। जिन लोगों पर संदेह था उन्हें सर्विलांस पर रखा गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रिश्वत देने का इंतजार किया जा रहा था। एएनए टीवी में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।